मैं सूर्यकांत पासवान, बिहार विधानसभा के सदस्य। बेगूसराय जिला में बखरी विधानसभा पड़ता है, अनुसूचित जाति क्षेत्र है वो। देखिए, 26 साल के राजनीतिक जीवन में हमने ग्राम पंचायत से शुरुआत की। टैक्स अध्यक्ष, जिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ग्राम प्रधान, पंचायत के मुखिया होते हैं, पंचायत समिति, ये सारे सफ़र को तय करते हुए आज मैं विधानसभा का सदस्य, बिहार विधानसभा का सदस्य बना हूँ। और विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनौती के रूप में हमने शिक्षा के क्षेत्र को चुना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र को चुना है। हम अपने विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी हमारा पिछड़ा हुआ इलाका था, वहाँ शैक्षणिक जो उच्च शिक्षा होनी चाहिए, संस्थान होनी चाहिए, वो नहीं था। डिग्री कॉलेज, उसको हमने खुलवाने का काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक में हम स्वास्थ्य उपकेंद्र बनवाने का काम किया। काफ़ी दिनों से हमारा वह स्वास्थ्य उपकेंद्र वो जर्जर स्थिति में था। अनुमंडल अस्पताल मेरे यहाँ नहीं था। उस अनुमंडल अस्पताल का निर्माण की ओर हम लोग अग्रसर हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है पंचायत के अंदर, लगभग ब्लॉक के 3-3 पंचायत में फर्स्ट फेज में हम उसको बनवाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बिहार के अंदर, खास करके मेरे विधानसभा के अंदर, एक भी पंचायत ऐसा नहीं है जहां 10+2 विद्यालय नहीं है। सारे पंचायत के अंदर 10+2 विद्यालय है अभी। और हमारा शैक्षणिक व्यवस्था जो है अभी काफ़ी सुदृढ़ है, मजबूत है। प्राथमिक जो विद्यालय हमारा है हमारे गांव के अंदर, वो भी काफ़ी मजबूत है। काफ़ी पढ़ाई लिखाई का काम, हमारा प्राथमिक शिक्षा भी बेहतर है। पहला चुनाव मेरे लिए काफ़ी टफ था। हमने ये 2 बार चुनाव लड़ा और 2 बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। तीसरी बार में हमने जीत हासिल की। ये मेरा तीसरा टर्म है, हम जीते हैं वहाँ से, और काफ़ी मेहनत किए हैं इस बार और हमारी जीत हासिल हुई है। देखिए, हम पॉलिटिक्स में उतरने के लिए मजबूर इसलिए हुए कि हमारा ये इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है। दलितों का इलाका है, अक़लियतों का इलाका है, अत्यंत पिछड़ों का इलाका है। और वहाँ शोषण विहीन समाज का निर्माण करने की मेरे दिमाग में मनसा आया। हमारे समाज में काफ़ी शोषण होता था और हमने कहा, जो पढ़ लिख करके अगर हम कोई अफसर बनेंगे, कोई नौकरी में जाएंगे, तो सिर्फ हम अपने परिवार को ही देख रेख कर सकते हैं, हम अच्छा महल बना सकते हैं, अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, एस्टेब्लिश्ड हो सकता है। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो मैं सर्वहारा का नेतृत्व करूंगा। जो समाज के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी बात को सुन करके हम सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे और इनकी हिफाजत करने की बात करेंगे। इसीलिए हमने पॉलिटिक्स को चुना है। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में पूरे गरीब परिवार से आता हूँ और मेरा प्राथमिक शिक्षा गांव में ही शुरुआत हुआ। गांव से ही हम पढ़ लिख करके आज राज्य के राजनीतिक और देश के राजनीतिक में भागीदारी है। मैं पहले गांव में मिडिल स्कूल होता है, प्राइमरी से मिडिल से हाई स्कूल तक का सफ़र तय करके गांव के बगल में ही मेरा कॉलेज भी है। उस कॉलेज में इंटर किए, इंटर के बाद ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद हमने एमए किया ज्योग्राफी से। तो यही मेरा करियर है और मैं
काफ़ी सरज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ अपने गांव को, अपने पंचायत को, अपने विधानसभा क्षेत्र को, अपने राज्य को मैं बारीकी से जानता हूँ और सरज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। हम आम आवाम से जुड़ करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, गरीबों की सेवा करके पहुँचे हैं। हमें चुनाव में एक पैसा खर्च भी नहीं हुआ है। विधानसभा के चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव जो भी हम लड़े हैं, आज तक मुझे पैसा खर्च नहीं हुआ है। हम लोगों से, जो हमारे मानने वाली जनता है, गरीब गुरबा, उन्होंने हमको मदद किया है और उन्हीं के बदौलत आज हम यहाँ तक आए हैं। मेरी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, मेरे माँ, पिता और मेरे भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है हमको यहाँ तक लाने में। देखिए, मेरा सबसे यादगार चुनाव है पैक्स, जो सोसाइटी होता है, किसानों का वो सोसाइटी है, वो सबसे बड़ा यादगार चुनाव मेरा है। काफ़ी टफ चुनाव है और 2 पंचायत का वो चुनाव था। उसमें हमारे खिलाफ में वहाँ के लोकल सांसद भी हमारे विरोध में मैंने चुनाव प्रचार किए थे। उसके बावजूद भी हम काफ़ी वोटों के अंतराल से चुनाव जीते थे। वो चुनाव सबसे बड़ी यादगार हमारा है। हम वहीं से हमारा राजनीतिक शुरुआत भी हुआ है। आज के युवक को हम संदेश यही देना चाहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यही कहा था हम लोगों को। उसी के मार्ग पर हम अपने जितने भी छात्र नौजवान हैं उनको हम बताते हैं। और पहला काम है जो आप पहले शिक्षित बनो, उसके बाद स्वयं आपको ज्ञान आ जाएगा तो आप संगठन बनाइएगा, उसके बाद अपने अधिकार के लिए आंदोलन कीजिएगा।